चलिए आज का हमारा टेस्ट है लाभदायक कीट, बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, सही जोड़ी मिलाइए। इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? पहले का नहीं दिख रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। कॉलम है मैच द कॉलम, इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर क्या होगा बताइए जरा जल्दी। एक तरफ बॉर्डर है, एक तरफ उनके इंसेक्ट हैं, तो बताइए किस इंसेक्ट में कौन सा आएगा। तो इसका आंसर होगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। पहले का आर्थोप्टेरा ऑर्डर में कौन आएगा? टिड्डा। दूसरा आइसोप्टेरा में कौन आएगा? आइसोप्टेरा में दीमक आएगा। तीसरा लेपिडोप्टेरा में कौन आएगा? लेपिडोप्टेरा में रेशम कीट आएगा। और हेमिप्टेरा में कौन आएगा? हेमिप्टेरा में लाख कीट आएगा। वेरी गुड। हाइमेनोप्टेरा में कौन आएगा? हाइमेनोप्टेरा में मधुमक्खी आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमीमेटाबोलस का यांत्रण दर्शाते हैं। इसका बताइए क्या आएगा आंसर। पहला है एफिमेरिडा, दूसरा ओडोनेटा, बी और सी है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है लेपिडोप्टेरा। तो बताया जरा इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल, इसका आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ए व बी दोनों हेमीमेटाबोलस का यांत्रण दर्शाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो निर्मोचनों के बीच की कीट की अवस्था कहलाती है। तो दो निर्मोचनों के बीच की कीट अवस्था क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है स्टेडियम, बी है इंस्टार, एंड सी है लार्वा, और डी है प्यूपा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, इंस्टार कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर मेटाबोला का यांत्रण दर्शाने वाला कीट है। ए ऑप्शन है रेशम कीट, बी ऑप्शन है भृंग, सी ऑप्शन है लाख कीट, एंड डी ऑप्शन है हाइमेनोप्टेरा के परजीवी कीट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। हाइमेनोप्टेरा के परजीवी कीट इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायांतरण का प्रकार जिसमें केवल शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ए ऑप्शन है पारोमेटाबोला, बी ऑप्शन है पॉलीमेटाबोला, एंड सी ऑप्शन है एमेटाबोला, एंड डी ऑप्शन है होलोमेटाबोला। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एमेटाबोला। चलिए आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण कायांतरण दर्शाने वाला कीट है। ए ऑप्शन है मधुमक्खी, बी ऑप्शन है दाल भृंग, सी ऑप्शन है रेशम कीट, एंड डी ऑप्शन है सभी। तो इसका क्या होगा? 6 का डी। डी ऑप्शन इसका सही है, सभी, क्योंकि सभी जो है पूर्ण कायांतरण दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके कायांतरण में 4 अवस्थाएं दर्शनीय हैं या दिखाई देती हैं। तो ए ऑप्शन है बीटल, बी है बीबल, सी है मच्छर, एंड डी है सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो सभी में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कायांतरण का प्रकार जिसमें शिशु दिखने में वयस्क के समान होता है। ए ऑप्शन है पॉलीमेटाबोला, बी ऑप्शन है पारोमेटाबोला, सी ऑप्शन है एमेटाबोला, और डी ऑप्शन है मेटाबोला। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पारोमेटाबोला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वा की
विभिन्न इंस्टार अवस्थाएं दर्शाने वाला कायांतरण का प्रकार है? ए ऑप्शन है हाइपर मेटाबोला, बी ऑप्शन है होलो मेटाबोला, सी है पॉली मेटाबोला एंड डी है हेमी मेटाबोला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए हाइपर मेटाबोला, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटाबोला कायांतरण दर्शाने वाला कीट है? ए ऑप्शन है एफिड, बी है बीटल, सी है सिल्वरफिश एंड डी है बग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी सिल्वरफिश, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख कीट में कायांतरण का प्रकार है? ए ऑप्शन है होलो मेटाबोला, बी ऑप्शन है हेमी मेटाबोला, सी ऑप्शन है हाइपर मेटाबोला, डी ऑप्शन है पारो मेटाबोला। तो इसका क्या होगा? डी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पारो मेटाबोला। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टिड्डे में कायांतरण का प्रकार है? ए ऑप्शन है पारो मेटाबोला, बी ऑप्शन है पॉली मेटाबोला, सी ऑप्शन है हाइपर मेटाबोला एंड डी ऑप्शन है होलो मेटाबोला। इसका आंसर क्या होगा? ए, इसका करेक्ट आंसर है पारो मेटाबोला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कायांतरण का प्रकार जिसमें शरीर की विभिन्न अवस्थाएं स्पष्ट दर्शनीय होती हैं? ए ऑप्शन है मेटाबोला, बी ऑप्शन है एमेटाबोला, सी ऑप्शन है दोनों ए व बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए मेटाबोला, ए आंसर होगा मेटाबोला। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनाज एवं दलहन के कीट किस ऑर्डर गण के सदस्य हैं? तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन है हेमिप्टेरा, बी ऑप्शन है कोलियोप्टेरा, सी ऑप्शन है आइसोप्टेरा एंड डी ऑप्शन है डिप्टेरा। इसका आंसर होगा बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा कोलियोप्टेरा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पारो मेटाबोला कायांतरण दर्शाता है? ए ऑप्शन है दीमक, बी है लाख कीट, सी है टिड्डा एंड डी है सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, सभी दर्शाते हैं पारो मेटाबोला कायांतरण। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी में कायांतरण पाया जाता है? ए ऑप्शन है होलो मेटाबोला, बी ऑप्शन है हाइपर मेटाबोला, सी ऑप्शन हेमी मेटाबोला और डी ऑप्शन है पारो मेटाबोला। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ए होलो मेटाबोला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट में कायांतरण पाया जाता है? ए ऑप्शन है होलो मेटाबोला, बी ऑप्शन है हाइपर मेटाबोला, सी ऑप्शन है हेमी मेटाबोला एंड डी ऑप्शन है पारो मेटाबोला। इसका क्या आएगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा होलो मेटाबोला। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है छिल्लीदार पंख वाले कीट किस गण से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है आइसोप्टेरा, बी ऑप्शन है आर्थोप्टेरा, सी ऑप्शन है डिप्टेरा एंड डी ऑप्शन है हेमिप्टेरा। इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ए आइसोप्टेरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्षिका बी मतलब मक्खी किस गण का सदस्य है? ए ऑप्शन है लेपिडोप्टेरा, बी ऑप्शन है कोलियोप्टेरा, सी ऑप्शन है हाइमेनोप्टेरा, डी ऑप्शन है डिप्टेरा। इसका क्या आंसर होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिड तथा मदकुड बग किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, बी ऑप्शन है इंसेक्टा, सी ऑप्शन है हेमिप्टेरा, डी ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पंख युक्त गण हैं। ए ऑप्शन है डिप्टेरा, बी ऑप्शन है लेपिडोप्टेरा, सी ऑप्शन है हेमिप्टेरा, एंड डी ऑप्शन है आर्थ्रोप्टेरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, डिप्टेरा इसका करेक्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भृंग के अगले जोड़ी पंख कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है टैगमिना, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रा, सी ऑप्शन है हॉल्टर्स, डी ऑप्शन है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट का लक्षण नहीं है। ए ऑप्शन है सल्कयुक्त पंख, बी ऑप्शन है मुखांक चुभाने व चूसने वाले, सी ऑप्शन है पूर्ण कायांतरण, डी ऑप्शन है प्यूपा अवस्था उपस्थित। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर है बी, मुखांक चुभाने व चूसने वाले। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारीकरण के कीट किस गण के सदस्य हैं? मतलब जो स्टोरेज करते हैं वो वाले इंसेक्ट किस में आते हैं, किस ऑर्डर में आते हैं? ए ऑप्शन है हेमिप्टेरा, बी ऑप्शन है कॉलियोप्टेरा, सी ऑप्शन है डिप्टेरा, डी ऑप्शन है हाइमेनोप्टेरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉलियोप्टेरा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस डॉर्सेटा का साधारण नाम है। ए ऑप्शन है भारतीय मोना, बी ऑप्शन डंपर, सी भृंग, डी सारंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी सारंग इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु में मुख्य शर्कराएं कौन सी होती हैं? ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, एंड डी ऑप्शन है सुक्रोज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों? हाँ, इसका करेक्ट आंसर सी, ए व बी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला देश है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी, करेक्ट आंसर चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? चीन, सी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की मस्कार्डिन बीमारी किससे होती है? ए ऑप्शन जीवाणु, बी ऑप्शन वायरस, सी ऑप्शन प्रोटोजोआ, डी ऑप्शन कवक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर है कवक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख कीट की मादा नर से लगभग कितने गुना बड़ी होती है? ए ऑप्शन है 2 गुना, बी 3 गुना, सी 5 गुना, डी 7 गुना। इसका करेक्ट आंसर बी 3 गुना बड़ी होती है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में लाख सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होती है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार एंड डी है राजस्थान। इसका क्या होगा? बिहार। बिहार, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बिहार। और अभी वर्तमान में झारखंड अगर ऑप्शन में है तो झारखंड लगाना है, और झारखंड ऑप्शन में नहीं है तो बिहार लगाना है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन में बिहार की जगह, बिहार के साथ में झारखंड भी होता तो झारखंड ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये बिहार से अलग हो गया है झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाख कीट किस पौधे पर पाला जाता है? ए ऑप्शन है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलास पर, बी फाइकस रिलीजियोसा पीपल, सी अकेसिया अरेबिका बबूल, डी जाइजिपस मोरिटियना बेर। तो किस पे पाला जाता है? और एक और ऑप्शन है, ई ऑप्शन है सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी, ई। ई इसका करेक्ट आंसर सभी आएगा इसका। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कीट है। ए ऑप्शन है कठुआ, बी ऑप्शन मधुमक्खी, सी चने की इल्ली, डी पायरेला। इसका क्या आंसर होगा? मधुमक्खी, बी इज द इसका करेक्ट आंसर है, होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मधुमक्खी में डंक नहीं होता है? ए है रानी, बी श्रमिक, सी नर, डी मादा। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर सी, सी नर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही जेली पैदा करती है, तो शाही जेली कौन बनाता है? ए ऑप्शन है रानी, बी है गार्ड बी, सी रिपेयर बी एंड डी है नर्स बी। तो इसका क्या होगा? नर्स बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा किया जाता है। ए है यूपी, बी एमपी, सी कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजी मक्खी किस कीट की शत्रु है? यूजी मक्खी किस कीट की शत्रु है? ए ऑप्शन मधुमक्खी, बी ऑप्शन रेशम कीट, सी लाख कीट, डी है चने की इल्ली। 36, इसका क्या आंसर होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रेशम कीट। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद मुख्यतः है, क्या है? ए शर्करा शुगर, बी वसा, सी प्रोटीन, डी लिपिड। इसका क्या होगा? ए शर्करा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम है। ए ऑप्शन है शर्करा, बी ऑप्शन वसा, सी ऑप्शन प्रोटीन एंड डी लिपिड। इसका क्या आंसर होगा? प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख में मुख्यतः होता है, क्या होता है? ए ऑप्शन मोम, बी गोन, सी रंगीन पदार्थ, डी रेजिन। मुख्यतः पूछा है 39, इसका करेक्ट आंसर है डी, रेजिन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मादाओं को बच्चे देने वाली बीबी पेरस कहते हैं? ए है मधुमक्खी, बी दीमक, सी रेशम कीट, डी लाख कीट। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है डी, लाख कीट। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाख कीट को किस फसल पर पाला जाता है? ए ऑप्शन सहतूत, बी गेहूं, सी कपास एंड डी अरहर। तो इसका आंसर होगा डी अरहर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पंखधारी व पंखहीन नर पाए जाते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है इसका मधुमक्खी कीट, बी ऑप्शन रेशम कीट, सी ऑप्शन लाख कीट एंड डी ऑप्शन है टिड्डा। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा लाख कीट, इसका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाख उत्पादन हेतु किन पौधों को उगाना चाहिए? तो लाख उत्पादन करने से पहले किन पौधों को उगाना चाहिए? ए पलास, बी पीपल, सी बेर, डी सभी। इसका क्या आंसर होगा? हाँ, इसका आंसर है डी सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख का उपयोग किसमें होता है? ए ग्रामोफोन, बी बार्निश, सी बिजली के सामान एंड डी है सभी। तो इसका क्या होगा? डी सभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम में ग्रेसरी रोग किससे होता है? ए वायरस, बी जीवाणु, सी फफूंद, डी प्रोटोजोआ। इसका क्या आंसर होगा? ए वायरस से होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियरिंग संबंधित है। ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी लैग कल्चर, डी मोरिकल्चर। इसका करेक्ट आंसर है बी सेरीकल्चर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पूर्ण रूपांतरण होलो मेटाबोला नहीं पाया जाता है? ए मधुमक्खी, बी रेशम कीट, सी लाख कीट, डी चने की इल्ली। तो किसमें नहीं पाया जाता है? 47। इसका क्या आंसर होगा? सी लाख कीट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथेरेया असामेंसिस वैज्ञानिक नाम है? ए टसर रेशम कीट, बी एरी रेशम कीट, सी मूंगा रेशम कीट, डी सहतूत कीट। इसका क्या आंसर होगा? सी मूंगा रेशम कीट, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, रानी मधुमक्खी का कौन सा भाग बड़ा होता है? ए सिर, बी वक्ष, सी उदर, डी टांगे। 49 का क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, उदर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी फूलों के मकरंद चूसकर किस में रखती हैं? ए गिजार्ड में, बी क्रॉप में, सी हाइपोफेरिंग, डी रोस्ट्रम। इसका आंसर होगा बी क्रॉप में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि के जन्मदाता हैं? ए है केसल्स, बी एल एल लैंगस्ट्रॉथ, सी है सीसी घोष, डी है डार्विन। इसका क्या आंसर है? बी, इसका करेक्ट आंसर है एल एल लैंगस्ट्रॉथ। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मोना पालन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ए हैदराबाद, बी पूना, सी नई दिल्ली, डी देहरादून। इसका करेक्ट आंसर है बी पूना। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु में पानी की मात्रा होती है?
ए 17%, बी 27%, सी 7%, डी है 21%। तो कितनी होती है? 17%। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का विष या बी वेनोम का औषधीय उपचार किस रोग में होता है? ए गठिया, बी बात, सी उदर रोग, डी है कान के रोग। इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर है गठिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण से किस वर्ग में आता है? ए डिप्टेरा, बी हाइमेनोप्टेरा, सी लेपिडोप्टेरा, डी आइसोप्टेरा। इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी हाइमेनोप्टेरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की कौन सी किस्म बड़ी इमारतों, ऊंचाई वाली चट्टानों पर रहने वाली, स्वभाव में क्रोधी होती है? ए सारंग, बी मूंगा, सी भारतीय मधुमक्खी, डी डंपर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए सारंग मधुमक्खी जो है ये क्रोधी नेचर की होती है, क्रोधी प्रवृत्ति की होती है। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रॉकबी किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है मूंगा, बी सारंग, सी उपयुक्त दोनों, डी डंपर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सारंग, इसका करेक्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस मेलिफेरा किस मधुमक्खी का नाम है? ए ऑप्शन है यूरोपियन मधुमक्खी, बी सारंग, सी मूंगा, डी है भारतीय मधुमक्खी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है यूरोपियन मधुमक्खी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी परिवार का मुखिया निम्न में से है? ए है रानी माता, बी कैमेरिया, सी ड्रोन, डी है लार्वा। तो इसका मुखिया कौन है? इसका आंसर है रानी मक्खी अर्थात रानी माता। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी परिवार में छत्ता बनाना, पराग व मकरंद इकट्ठा करना, बच्चों को पालना आदि कार्य कौन सी मधुमक्खी करती है? ए है ड्रोन, बी कमेरिया, कमेरिया मतलब श्रमिक, ड्रोन मतलब नर, सी रानी माता और डी लार्वा। इसका क्या आंसर है? बी श्रमिक का काम है, तो बी कमेरिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरस एल्वा किस पेड़ की जाती है? ए सैतूत, बी एरी, सी मूंगा, डी देवमूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा सैतूत। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कीट जिनसे प्रतिवर्ष रेशम की एक ही फसल ली जाती है कहलाती है? बाइवोल्टाइन, ए है बाइवोल्टाइन, बी यूनिवोल्टाइन, सी मल्टीवोल्टाइन और डी है हेक्टावोल्टाइन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी यूनिवोल्टाइन कहलाती है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरी रेशम कीट वर्गीकरण के किस परिवार से है? फैमिली पूछी है एरी रेशम कीट की। ए है सैटर्निडी, बी बॉम्बेसाइडी, सी एरेक्निडी, डी है आर्थ्रोपोडेसी। इसका क्या आएगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ए सैटर्निडी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरी रेशम कीट का लार्वा किस पौधे पर पाला जाता है? ए ऑप्शन है अरंडी, बी सहतूत, सी पपीता, डी बबूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए अरंडी या कस्टर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10 किलोग्राम कच्चा रेशम बनाने हेतु कितना लाख कोकून की जरूरत होती है? ए ऑप्शन 6, बी 2, सी 10, डी 5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, इसका करेक्ट आंसर ए 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है जिसका आशय है। ए जनन से, बी भोजन की तलाश, सी युद्ध की तैयारी, डी स्थान परिवर्तन। इसका क्या आएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, भोजन की तलाश। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों को निम्न में से कौन सी बीमारी का डर रहता है? ए ऑप्शन है लकवा, बी पेब्राइन, सी एड्स, डी सफेद दस्त। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरालिसिस, लकवा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लकवा। इसके बाद मधुमक्खी का सबसे छोटा सदस्य आकार में होता है, कौन होता है? ए है श्रमिक, बी रानी, सी नर, डी रानी पुत्रियां। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, श्रमिक जो है सबसे छोटा होता है आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों में एक गर्भ श्रमिक मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाता है? ए है 5 दिन, बी 7 दिन, सी 13 दिन, डी 18 दिन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 18 दिन जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त किया जाता है तो किससे किया जाता है रेशम प्राप्त? ए ऑप्शन है मलबेरी के पौधे से, बी है रेशम के कीट से, सी है फैक्ट्री से, और डी है सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर है रेशम के बी, रेशम के कीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट के किस भाग से रेशम प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन आमाशय, बी विष्ठा से, सी लार ग्रंथि से, डी उदर से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी लार ग्रंथि से। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख उत्पादन में अग्रणी देश है। ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी कोरिया। इसका करेक्ट आंसर है ए, भारत लाख उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ए राजस्थान, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, एंड डी गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी झारखंड, भारत में सबसे पहले स्थान पर है लाख उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, भारतीय लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है। ए बेमेसिया टेबेसाई, बी टेकार्डिया लक्का, सी एपिस डोर्सेटा, डी कटला कटला। इसका करेक्ट आंसर है बी टेकार्डिया लक्का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख कीट से पौधे से पोषण लेता है। लाख कीट कौन से पौधे से पोषण लेता है? ए है अंजीर, बी पलाश, सी बनियान, डी उपयुक्त तीनों। इसका क्या आंसर होगा करेक्ट? इसका सभी से लेता है, डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त तीनों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख कीट का मुख्य पोषक पेड़ कौन सा है? ए पीपल, बी पलाश, सी खेजड़ी, डी बबूल। इसका करेक्ट आंसर है बी पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है।
बेंगलोर, ए ऑप्शन बेंगलोर, बी बहरामपुर, सी लखनऊ में, डी नामकुम में। इसका करेक्ट आंसर है डी नामकुम में। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख के कीट का जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण में ऑर्डर है, गण है, ए हेमिप्टेरा, बी डिप्टेरा, सी आइसोप्टेरा, डी आर्थोप्टेरा। तो इसका क्या आएगा, ए हेमिप्टेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम बिहार का स्थापना वर्ष है 1940, ए ऑप्शन 1940, बी 1935, सी 1925, डी 1942। इसका करेक्ट आंसर है सी 1925। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख में शर्करा शुगर होती है तो कितनी होती है, ए ऑप्शन है 4%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्या होगा इसका, ए इसका करेक्ट आंसर है 4%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख में रंगीन पदार्थ होता है, ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन 5%। इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन 10% इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख के मादा कीट में पंख होते हैं, ए 1 जोड़ी, बी 2 जोड़ी, सी अनुपस्थित, डी 3 जोड़ी। इसका क्या आंसर है, मादा कीट में नहीं होते हैं पंख, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, अनुपस्थित। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाख जो कच्ची अवस्था में अर्थात फसल पकने से पूर्व काट ली जाती है कहलाती है, ए ऑप्शन एरी लाख, बी स्टिक लाख, सी दाना लाख, डी धूल लाख। इसका क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा एरी लाख। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाख जो टहनियों के रूप में फसल पक जाने पर प्राप्त होती है कहते हैं, ए एरी लाख, बी स्टिक लाख, सी धूल लाख, डी चपड़ा लाख। इसको क्या बोलेंगे, बी स्टिक लाख इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाख जो टहनियों से छुटाकर और धोकर साफ करने के पश्चात मिलती है कहलाती है, ए स्टिक लाख, बी एरी लाख, सी दाना लाख और डी चपड़ा लाख। इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा दाना लाख। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाना लाख व धूल लाख को गर्म करने पर जो लाख प्राप्त होती है कहते हैं, क्या कहते हैं, ए है चपड़ा लाख, बी स्टिक लाख, सी एरी लाख, डी धूल लाख। इसका करेक्ट आंसर है ए चपड़ा लाख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख का शिकारी कीट है, ए है यूबलेमा एमिबिलिस, बी एफिड, सी जैसिड और डी है बेमेसाई टेबेसाई। इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए यूबलेमा एमिबिलिस। बाकी क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक।